हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो जीनोम होता है उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं या फिर कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीनोम क्या होता है। तो व्हाट इज़ जीनोम? व्हाट इज़ जीनोम? जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ना कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर इसी को हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल या फिर सेल या फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर सेल मतलब क्या है कि जितना सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा उतना ही आपका एक इंडिविजुअल में भी होता है। ठीक है, इसी को एक और तरीका से बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीनोम को हम लोग तीन तरीके से बोल सकते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट मतलब क्या हो गया, सारा हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये हो गया एक तरीका का, तीन तरीके का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3। ये तीन तरह का क्रोमोसोम है, बट प्रेजेंट किस में है, किसी एक इंडिविजुअल में ही है। तो इस तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम। ठीक है, और जो जीनोम होता है वो दो तरीका से पाया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जीनोम दो टाइप से प्रेजेंट होता है, पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में और वायरसेस में। कुछ वायरस में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए ज़्यादातर देखा जाता है वायरसेस में। और देखिए यहाँ वायरस दोनों जगह है, डीएनए में भी। वायरस में क्या है, डीएनए भी आ रहा है, आरएनए भी आ रहा है। जिस वायरस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग डीएनए वायरस बोलते हैं, और जिसमें आरएनए होता है उसको हम लोग आरएनए वायरस बोलते हैं, या फिर रेट्रो वायरस। ठीक है, अब देखिए ये तो जीनोम हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने एक हम क्या रखें, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी हम लोग अभी जस्ट देखेंगे, इसी से हम लोग जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पूरा समझ पाते हैं। क्रोमोसोम से पहले हम लोग को जानना होगा क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्रोमैटिन जैसे ये एक क्रोमोसोम जिसको हम दिए, और ये एक देखिए एक धागा जैसा हम ऐसे बनाए इसको। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक धागा जैसा है। तो ये क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। मतलब कि इसमें न्यूक्लियस है, यानी जो जीनोम है डीएनए या फिर आरएनए होगा, और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन मिला है जिससे एक कॉम्प्लेक्स बना। तो न्यूक्लियस और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किस तरह से दिखाई देता है, थ्रेड लाइक के फॉर्म में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या आ गया, क्रोमैटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर क्रोमैटिन इज न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, अब जो वर्ड हम लोग देखे थे क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का हम लोग जानते क्या होता है, क्रोमोसोम। अब जैसे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो देखे थे कि जो यूकैरियोट्स में क्या होता है, आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक फॉर्म में, तो इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन है, ठीक है, इसी का जो कंडेंस्ड फॉर्म है
इसी को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन क्या हो गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या हो गया? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो यही जो ये जो फॉर्म है थ्रेड लाइक, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो हम लोग एक कंडेंस्ड फॉर्म देते हैं, ये एक प्रोसेस के द्वारा होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस या फिर जर्नी ऑफ मेकिंग क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन से जो क्रोमोसोम बनने का प्रोसेस या फिर जर्नी है, उसी को जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।